मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास होम साइंस। आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे संक्रामक रोगों की बचाव। जो हम संक्रामक रोगों से कैसे बच सके उनके उपाय पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या हम उपाय कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। यह निश्चित है कि रेगाणु जो रोग परिसरित करते हैं वे गंदे, अंधेरे व सीलन युक्त स्थान पर पनपते हैं। ये तो आपने कई बार पढ़ा कि जो हमारे रोग होते हैं वो कहाँ पनपते हैं, जहाँ पे अंधेरा होता है, गंदा होता है और अंधेरा होता है। जहाँ पे सीलन होती है यानी पानी होता है, वहाँ पे वो हमारे रोग जो हैं पनपते हैं यानी उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अतः सदैव शुद्ध एवं स्वच्छ वायु का सेवन करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा शुद्ध और साफ वायु जो होती है तो उसका हमको सेवन करना चाहिए। सदा ताजा व पोषक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? ताजा और पोषक तत्वों से युक्त भोजन हमको करना चाहिए, जो संतुलित आहार जिसे हम कह सकते हैं, जिससे रोग होने की कम से कम संभावना रहे। क्या होता है? जिससे हमको रोग होने की कम से कम संभावना रहे। दुर्लभ शरीर में रोग शीघ्रता से धमकते हैं। जो दुर्लभ यानी कमजोर शरीर होता है उसमें रोग बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं, यानी बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रोग निरोधक शक्ति पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है तो उसमें रोग होगा ही नहीं। जब क्या होता है? किसी व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है यानी उसके प्रति उसकी कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करते हैं? उस रोग के प्रति वो जो रोग रोधक क्षमता होती है उससे फाइट करके उस जीवाणु को हमारी बॉडी में जो चला जाता, प्रवेश कर जाता, उसको मार देती है यानी डेड कर देती है, खत्म कर देती है। तो इसमें और फिर क्या है? इसके विपरीत जिन व्यक्तियों के शरीर में रोग रोकने की क्षमता नहीं है उन पर रोग हावी हो जाते हैं। अब क्या है? जिसमें रोग मतलब कि वही है जिसके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वीक होता है, कमजोर होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है? रेगाणुओं से जो बाहर के रेगाणु अंदर जाते हैं उनसे फाइट नहीं कर पाती, यानी उनको डेड नहीं कर पाती। तो वो क्या हो जाते हैं? उन्हीं के ऊपर वो जीवाणु हावी होते हैं, वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वो अस्वस्थ हो जाते हैं। हमें स्वस्थ जीवन व्यतीत करने हैं तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। फिर भी यदि संक्रामक रोग फैलने लगे तो तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर संक्रामक रोग फैल रहे हैं तो हमको कई उपाय होते हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। फर्स्ट है सूचना, नोटिफिकेशन। इस बात की संभावना हो कि संक्रामक रोग फैलने वाला है, तुरंत रोग की रोकथाम हेतु सक्रिय कार्य करने के लिए निकटवर्ती चिकित्सालय को सूचना देनी चाहिए। क्या है? संक्रामक रोग अगर फैलने वाला है जो आपके निकट पे यानी पास में मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसी चिकित्सालय में क्या करना है? हमको सूचना देना चाहिए, जिससे वो उनको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे संक्रामक रोग होने वाला है, तो दूसरों लोगों को भी अलर्ट किया जा सके। दूसरा है पृथक्करण। पृथक्करण क्या मतलब? ये होता है अलग अलग। पृथक मीन्स क्या होता है? अलग अलग होना, यानी अलग करना किसी चीज को। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? जैसे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और जो मतलब कि अस्वस्थ होते उनको हम अलग कर दें, या चिकित्सालय में हम अगर मतलब कि हॉस्पिटल जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, वहाँ भी रोगियों को हम संक्रामक रोगों को अलग मतलब कि रख सकें, और जो मतलब असंक्रामक रोग से पीड़ित हैं या दूसरी चीज़ों से पीड़ित हैं उनको हम किसी दूसरे उसमें रख सकें, यानी पृथक्करण यानी अलग करना किसी चीज। रोगी व्यक्तियों को स्वस्थ व्यक्तियों से तुरंत अलग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो रोगी व्यक्ति हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको तुरंत अलग करना चाहिए। पृथक्करण है, पृथक्करण यानी अलग करना। रोगी को संक्रामक रोगों के चिकित्सालयों में भेज देना चाहिए। जो रोगी होते हैं, जो संक्रामक रोग वाले चिकित्सालय हैं, वहां पे उनको भेजना चाहिए। किसको? जो रोगी व्यक्ति हैं। रोगी के पास प्रत्येक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, परिचर्या वाले व्यक्ति को ही स्वस्थ
व्यक्तियों से पृथक करना चाहिए। यदि उसे स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में आना ही है तो वस्त्र बदल देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे परिचर्या लिखा है। परिचर्या का मतलब होता है जैसे नर्स के रूप में कोई कार्य कर रहा है, नर्स को हम वैसे परिचर्या बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो घर का व्यक्ति है तो उसकी देख रेख कर रहा, तो एक हिसाब से देखा जाए वो परिचर्या है, यानी उसकी नर्स। तो उसको अगर हम उसके पास कोई जाना भी चाह रहा है, वैसे तो जाना नहीं चाहिए संक्रामक रोगी के व्यक्ति के पास, अगर जा भी रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उससे हमको मतलब कि कपड़े को चेंज कर देना चाहिए, जिससे वो क्या हो, मतलब कि वो मतलब उसका जो है उसके संक्रमण जो हमारे ऊपर आ सके तो उसी कपड़े पे मतलब कि बैठ जाएंगे, वो हम उन कपड़ों को हमको चेंज कर देना चाहिए, यानी बदल देना चाहिए। जैसे हम गए हैं उस व्यक्ति के पास तो तुरंत आते ही हमको अपने कपड़े बदल देने चाहिए। रोग रोधक अवधि, तो रोग रोधक अवधि, जिन व्यक्तियों पर संक्रामक रोग से पीड़ित होने का संदेह हो उन्हें संक्रामक की आरंभिक अवस्था में अन्य व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए। क्वारंटाइन पीरियड, यानी जो व्यक्ति होते हैं और जिनका क्या होता है जैसे कि संक्रामक रोग हुआ नहीं है लेकिन वो पीड़ित होने वाले हैं, यानी वो अस्वस्थ होने वाले, उनके अंदर हमें संदेह है कि इनको मतलब कि ये मतलब कि जैसे संक्रामक रोग है हो जाएगा, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम अलग रख देंगे। कितने दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए उनको स्वस्थ व्यक्तियों से हम अलग रख देंगे। रोग प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटेशन, ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका, यानी हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टीके लगवाते हैं। टीके व सुई देने की प्रतिरक्षा हो जाती है। फिर क्या होती है, टीके व सुई देते हैं, किसी मतलब बीमारी को लेकर के हम क्या करते हैं, टीके या सुई देते हैं, जिससे क्या होती है, उस रोग के प्रति हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस बीमारी की प्रति। संक्रामक रोग को रोकने के लिए आवश्यक है कि रोगाणुओं की वृद्धि पर रोक लगाई जाए और उनके विनाश की व्यवस्था की जाए। विसंक्रामक यानी जो संक्रामक रोग है उनका विनाश करना, यानी जो विसंक्रामक का अर्थ है जो संक्रामक रोग है उनका विनाश करना, इसी को हम विसंक्रामक कहते हैं। तो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकना और उन्हें नष्ट करना ही करने की क्रिया निसंक्रामण या रोगाणुनाशक कहलाती है। अब देखो विसंक्रामक क्या होता है, मतलब कि हमको क्या करना चाहिए, जो रोगाणु है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पनप रहा है, सीलन युक्त स्थान है, यहाँ अंधेरा है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, मर जाए, जिससे वो संक्रामक रोग न फैला सकें। अब आपका इसमें क्या है, रोधनाशक पदार्थ। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया कि ना विसंक्रामक चीज़ों को छिड़काव करना चाहिए, तो इसमें क्या है, डीटीटी का छिड़काव है, फिनाइल डालकर हम सफाई करते हैं, और आजकल तो बहुत लाइजॉल वगैरह आ रहे हैं, जिससे हम जो संक्रामक बैक्टीरिया होते हैं उनसे मर जाते हैं। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें रोगाणुनाशक पदार्थ कहते हैं, जैसे फिनाइल, डीटीटी इत्यादि विसंक्रामक के मुख्य साधन है। अब देखो डीटीटी और फिनाइल जो होते हैं हमारे जो मतलब रोगाणु को मारने के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं, यानी साधन होते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे संक्रमण तथा संक्रामक पदार्थ, संक्रमण तथा संक्रामक पदार्थों के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसको रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहिए। धन्यवाद।